तो हम 40-45 सीटें जीते हो, उस लोकसभा में घुसो, प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ो और जो कहो कि हम ये कह के आए हैं वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से दिलवाइए, और तुम नहीं दिलवा सकते हो तो हम लोग आ रहे हैं लक्ष्य लेके। सरकार लोगों को गरीब बनाने के लिए काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। मरीज का डॉक्टर हूँ तो टैबलेट चलाऊंगा, पहले टैबलेट चलाऊंगा, टैबलेट से कितना सुधार हो रहा है समाज में, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कैप्सूल बढ़ाऊंगा, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे हैं मैनपुरी का एक तहसील पड़ती है करेल। वहीं पे कुछ लोगों का कार्यक्रम था, हमने देखा कि चलिए हम भी चल के देखते हैं क्या कार्यक्रम है। तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कुछ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया था। आज किस तरीके का प्रोग्राम? आज जो है पूरी विधानसभा में ओछा से लेके और मैं आपकी करेल विधानसभा के बरनाहल ब्लॉक में सभी ब्लॉकों में पदयात्रा किया गया है। पदयात्रा का यहाँ समापन का कार्यक्रम है। समापन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव आपके बीच में उपस्थित हैं, शिवाकांत गोरखपुर जी। तो हम लोग इस पदयात्रा का ये लक्ष्य रखा है कि वोटरों को वोटरशिप का पैसा, जब कांग्रेस कहने लगी है कि हम पैसा देंगे ही, तो हम तो इस तैयारी में भी निकले हैं कि ये चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाए। उपचुनाव का हमने तो यहाँ तक तैयारी कर ली है कि जब वोटर बेवकूफी करता है, चुनाव में वोट डाला और घर में बैठ गया, मक्का को बोया और घर में आके बैठ गया, बैसाख में जाता है ट्रैक्टर लेके कभी मक्का काटेंगे। ये वोटर के साथ जो गलती करता चला आया है, अब हम वोटर को इतना तैयार कर देंगे कि वोटर जैसे ही लोकसभा चलेगी, हर कार्यकर्ता के हाथ में 5 फुट की लाठी होगी और हाथ में दराती होगी। अब जब कोई भी सरकार, अंग्रेज भी भागा था, तोप से भागा था, लोगों ने जाने दी और जाने ली, तब अंग्रेज भयभीत होके भागा। ये जो लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया है और देना नहीं चाहते हैं, मशीनों की आमदनी कर रहे हैं, वो पैसा अब वोटरों तक इसी तरीके से आएगा। मारना किसी को नहीं है। यहाँ से बैठेंगे सीधे रेल में बैठेंगे, 5 फुट की लाठी, लाठी में डंडा, झंडा लगा होगा और हाथ में दराती होगी। हमसे अगर हमारा हिस्सा, कांग्रेस कह रही है कि हम देंगे, यही बात बीजेपी कह के गई थी, हम 15 लाख देंगे, तो 15 लाख दे गए और जब अंत में आए, चुनाव जीत गए, बम्पर चुनाव जीत गए, तब बोलने लगे ये तो जुमला है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों 5 लोकसभा केवल जीता करती थी, केवल 5। और कांग्रेस की तो स्थिति इतनी नाजुक थी कि उसी रायबरेली और अमेठी से हारे। और जब इन्होंने कहा कि वो वोटरों वाला पैसे की बात की और कहा कि 1 लाख महिलाओं को खटाखट, हाँ, वो खटाखट कह रहे, दूसरे जो समाजवादी वाले फटाफट कहने लगे। अब की बार वोटर ने भी ठान लिया है कि जो अगला चुनाव से पहले ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो वोटर नहीं पंचायत कर दिया, अरे साहब वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बने या भाड़ में, हमसे क्या लेने देना। तो हम 40-45 सीटें जीते हो, उस लोकसभा में घुसो, प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ो और जो कहो कि हम ये कह के आए हैं वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से दिलवाइए, और तुम नहीं दिलवा सकते हो तो हम लोग आ रहे हैं लक्ष्य लेके, दराती लेके, तुम्हारा पूरा साथ देंगे। देखे क्यों नहीं देंगे? आप अपना इंतजाम करते हो तो अब वोट डालने वालों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। वोटर का शिवाकांत जी हमारे पास जो है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी पार्टी का ये बहुत अच्छी सोच हमने देखी है कि वोटर को वोटरशिप मिलनी चाहिए। ये पहल आपने कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ से? इसकी शुरुआत जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं विश्वात्मा भरत गांधी जी, इन्होंने कोशिश किया था 2005 से 8 के बीच में कि भाई हाथ का काम सब मशीनों ने ले लिया, दिमाग का काम कंप्यूटर ले लिया है, तो कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। ये बात सच्चाई है, नौकरी नहीं दे सकती लेकिन रोटी खाने के लिए पैसा दे सकती है। इसके लिए सब कुछ तैयारी हो गई थी। 400 सांसद समर्थन कर रहे थे इस बात का पार्लियामेंट में। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रामदास अठावले पार्लियामेंट में कर दिए थे, तो ये बात पूरे मीडिया में फैल गई कि भाई वोटरों को पैसा देने के लिए संसद में चर्चा होने जा रही है।
तो ये मीडिया में ये बात आने के बाद सभी पार्टियों के मुखिया खड़ा हो गए और सरकार पर दबाव बनाया, सरकार पीछे हट गई, बहस नहीं करवाई। क्योंकि ये जो पार्टियों के मुखिया हैं, ये सारे मुखिया चाहते हैं देश में गरीबी बनी रहे और लोग मजबूर रहें नेताओं के पास, अफसरों के पास हाथ जोड़ने की। हम चाहते हैं कि भाई लोगों की माली हालत ठीक हो, पैसा पूंजीपतियों के पास ही क्यों जा रहा है, पैसे पर जनता का भी हक है, वो कानून बना के मिलना चाहिए। यदि ये वोटरशिप कानून 2008 में बन गया होता तो हर घर में 30 से 40 हजार रुपये आ रहा होता, तो बच्चे जो है पढ़ने लिखने के बाद सुसाइड नहीं करते, किसान सुसाइड नहीं करते, लोग आराम से अपने परिवार को चलाते और खुशहाली की तरफ देश बढ़ता। पूरी दुनिया हमारी नकल करती। आज जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हमारा नकल पूरा विश्व कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। ये सिर्फ अंबानी अडानी को अमीर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। और हमारा मानना है कि ये जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वोट लड़ते हैं, एमपी एमएलए बनने के लिए वोट लेते हैं, सुविधा लेने के लिए वोट पड़ते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। आपके हिसाब से एक वोटर के हिस्से में कितने वोटरशिप आ सकती है? वोटर सरकार हर वोटर पे 17,000 रुपया महीना खर्च करती है। हमारा कहना है कि 8,500 वोटरों को दो, 8.5 में सरकार काम करे। ये कानून बन जाएगा तो हर घर में 2-4 वोट तो है कि नहीं? तो 32, 35, 40 हजार रुपया हर घर में आ सकते हैं। इससे लोगों की माली हालत ठीक होगी, लोग मजबूर नहीं रहेंगे, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों का इलाज करा सकते हैं, किसान अच्छी तरह खेती कर सकते हैं और देश की माली हालत अच्छी होगी तो देश में संपन्नता बढ़ेगी। अभी क्या है कि सरकार लोगों को गरीब बनाने के लिए काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, ये दोनों सरकारें लोगों को गरीब बनाने के लिए काम करती हैं। आपने जैसे 8,500 बताया कि प्रतिमाह मिलना चाहिए, वही पहल कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमने देखने को ये मिली है अच्छी कि बात है। उन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बोला था कि हम 6,000 रुपया देंगे गरीबों को हर महीना, लेकिन उसको बढ़ा के उन्होंने 60,000 रुपया कर दिया है। कांग्रेस जब भी कुछ प्रोग्राम बनाती है वो आधे अधूरे मन से करती है बात। इस बात को मूवमेंट बनाना चाहिए, गली गली में ये बात जानी चाहिए, भाई वोटरों को पैसा मिलना चाहिए। सिर्फ घोषणा पत्र में लिखने से काम नहीं चलेगा, ये आंदोलन बनना चाहिए। ये वोटरों के बीच में इस बात को ले जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी। हम तो ले ही जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि बाकी पार्टियां भी इस बात को स्वीकार करें और इस बात का प्रचार करें कि वोटरों को का हक है पैसे में, वो पैसा मिलना चाहिए सभी को। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बच्चे पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये हालत है देश का। तो इस हालत में वोटर्स पार्टी ही लोगों को बचा सकती है गरीबी से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार जो हो रहा है उससे छुटकारा वोटर्स पार्टी दिला सकती चलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी है उसके संभावित प्रत्याशी हैं। लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है। कोई बात, इनसे बात कर लेते हैं कि आपने वोटर्स पार्टी ही क्यों आपने चुनी कि हम वोटर्स पार्टी से अगर हमें मौका मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस में नौकरी करता था तो मैंने ये आंकलन अच्छा, आप सर्विस में भी रह चुके हैं? मैं सर्विस रह चुका हूँ और जमीनी स्तर से लेकर के मैं सब देखा है। एक वोट की कीमत से आपके देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज से विदेशों में जा सकते हैं। कभी विदेशों में झुग्गी झोपड़ी वाले को बैठा के ले गए और बताया विदेश में जाकर के कि देखिए हमारे एक वोट की कीमत हिंदुस्तान में इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, और जो हमारे संग बैठ गया कभी ले गया और एक वोट कम हो जाता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो एक वोट की वो बड़ी कीमत है, तो इसके लिए हम बताने आए लोगों को कि एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए जनता के लोगों की जब आत्मा को न्याय मिलने लगेगा तो चेहरे पर रौनक अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल नहीं गलत क्या बताइए आप? बिल्कुल तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहते, मैं 23 घंटा 55 मिनट बोल सकता हूँ। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि राहुल 15 मिनट बोल के दिखा दे, मैं कहता हूँ कि मैं 23 घंटा 55 मिनट भी बोल के दिखा दूंगा और हम 5 मिनट भी सो लूंगा। तो ट्रेनिंग फुल आदमी है, प्रशासन बिल्कुल बोल रहे हैं। नहीं, तो मेरा कहने मतलब है मैंने जमीनी स्तर पे देखा अपराध कैसे हो रहा है और कैसे इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास सब मतलब PhD डिग्री हमारे पास है, सोच लीजिए हमारे पास हर तरह की PhD डिग्री है।
मैं हर इंसान को सुखी और निरोग देखना चाहता हूँ, सबके चेहरे पे खुशहाली देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर मैं डॉक्टर भी हूँ, तो जब डॉक्टर हूँ, हर मर्ज का डॉक्टर हूँ, तो टैबलेट चलाऊंगा बिल्कुल सही बात। पहले टैबलेट चलाऊंगा। टैबलेट से कितना सुधार हो रहा है समाज में, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कैप्सूल बढ़ाऊंगा, फिर इंजेक्शन इंजेक्शन लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर के सुनो, वोटर पार्टी जो है आत्मा की लड़ाई है इनकी, इनकी कोई का पार्टी नहीं है। आत्मा में लोगों को न्याय नहीं मिला तो ऊपर वाले ने देखा, अरे संसार में आत्मा को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप ऊपर से ही बन हमें प्रेरणा दे दी, तो जाओ तुम इनसे संपर्क करो, पार्टी से वोटर पर संपर्क करो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।